हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एवरीवन टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ स्किल स्नैप। मैं हूं वर्षा, आपकी साइंस एजुकेटर, और मैं आज लेकर आई हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट क्लास 9th के जो साइंस में हमें पढ़ना है। क्लास 9th में बहुत लोगों को लग रहा था ना कि क्या ऐसे चेंजेस हो गए, क्या चीज़ें बता दी गई हैं। हाँ भाई, वही उसी में से कुछ चीज़ें मैं आपको छोटे छोटे वीडियोज़ के थ्रू शेयर करती हूँ, और ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको ये आपने कवर कर लिया, देन माय डियर स्टूडेंट्स, आप हर एक टॉपिक को इतने अच्छे से पढ़ के चलो कि आपके कितने नंबर वहां बन जाएंगे, कितने नंबर, अराउंड 8 से 10 नंबर आपके हर एक शॉर्ट वीडियो से पक्के होते हुए जाएंगे। और 8 से 10 नंबर मैं क्यों बोल रही हूँ कि मैम क्या एक अकेला चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक इतने ज़्यादा नंबर में आ सकता है क्या? तो यस आ सकता है। एग्जाम के जिस तरीके से हालात चल रहे हैं हमारे देश में, एग्जाम्स में कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमें क्या करना है, हमें कंप्लीटली प्रिपेयर होकर रखना है। और क्या करना है, यहाँ से इतने मार्क्स लेकर जाने हैं, इतने मार्क्स क्या करने हैं, लेकर जाने। तो आर यू गाइज रेडी? एक बार फटाक से कमेंट सेक्शन में इमोजी बना दो और मुझे बता दो कि यस मैम हम तैयार हैं, हम इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इट्स टाइप्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसके टाइप्स होते हैं। दो तरह के रिप्रोडक्शन आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा, एक होता है सेक्सुअल, एक होता है एसेक्सुअल। जनरली जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके बारे में हमें अलग अलग चीज़ें थोड़ी बहुत तो बताई होंगी क्लास 7 में, कि फ्रैगमेंटेशन होता है, बडिंग होता है, इतनी सारी चीज़ें हमने देख रखी है। तो क्लास 9th में जो रिप्रोडक्शन का चैप्टर होता ही नहीं था, उसको इंट्रोड्यूस करके और उसमें आखिर क्या ऐसा बताया जा रहा है, तो लेट्स बिगिन। आज मैं बताती हूँ, आपकी सारी क्यूरियोसिटी को ऐसे शांत कर दूंगी, ठीक है। हैव यू एवर वंडर्ड, जैसे कि क्या किसी ने ऐसा देखा है, जैसे कि घर में ब्रेड आया हो, वो थोड़ा दिन हो गया, उसको एक्सपायरी डेट आ गई और उस ब्रेड के ऊपर एक फंगस सा लग गया। क्या किसी ने ये सब नोटिस किया है? तो अगर ये नोटिस किया है तो पता है कि वो जो ब्रेड के ऊपर ग्रो किया उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम फंगस कहते हैं। यस। व्हाई डू पोटैटो स्प्राउट न्यू प्लांट्स? घर में आलू प्याज आता है। यस। कोई बताएगा कि कभी किसी ने देखा है कि आलू या प्याज के ऊपर थोड़ी सी कुछ ना कुछ ग्रोथ आ जाती है अगर बहुत टाइम तक वो आलू रखा रहे? तो अराउंड 15 से 20 दिन हो गए हैं शायद, सपोज करो आज मैं लेकर आई और फिर आज क्या डेट है, आज सपोज करो 25-26 में चल रहा है, तो फिर आगे जाके मैं उसको 10-11 जून तक अगर वो आलू रह जाता है, मैं उसको देखूंगी तो उसमें से ना थोड़े थोड़े बाहर से कुछ निकला हुआ रहता है, उसको बडिंग कहते हैं, ठीक है। एक और बात, हाउ कैन वन टाइनी अमीबा बिकम टू? एक टाइनी अमीबा होता है, वो दो कैसे बन जाता है? तो ये जो चीज़ें होती हैं हमारे डेली लाइफ में, वो चीज़ें हमें दिख रही है। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं वो हो क्यों रही है? क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे। और इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है? बहुत ही ध्यान से सुन लो। आओ, दीज ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस विदाउट मेटिंग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है, ये रिप्रोडक्शन का एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो पार्टनर्स को एक दूसरे से मिलना नहीं होता है, कोई मीटिंग नहीं होती है, बल्कि ये खुद अकेला एक ऑर्गेनिज्म कर सकता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सीधे साफ शब्दों में यही मतलब होता है। एग्जाम में क्या लिख कर आना है? ऑर्गेनिजम्स दैट रिप्रोड्यूस विदाउट मीटिंग। यहां देख लो, ऑर्गेनिजम्स दैट रिप्रोड्यूस विदाउट, ऑर्गेनिजम्स दैट रिप्रोड्यूस विदाउट, यहां लिख रही हूं मैं मेटिंग, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। वैसे ऑर्गेनिजम्स को वो जो करते हैं, एक सिंगल बैक्टीरिया जो होता है ना, कैन प्रोड्यूस मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया इन जस्ट फ्यू आवर्स। सोचो, कुछ घंटे आप बैक्टीरिया को दे दो, वो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया वहां से और प्रोड्यूस हो जाएगी। है ना बहुत अजीबो गरीब बात? मिलियंस प्रोडक्शन, इतनी हाई ग्रोथ है उनकी। यस, इतनी हाई ग्रोथ है। तो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? अब अगर इतनी ज्यादा रिप्रोडक्शन की बात हो ही रही है, तो क्लास 8 को पढ़े हुए कुछ दिन भी हो गया है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ देयर ओन काइंड। ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक प्रोसेस होता है जिससे कि क्या हो रहा है, न्यू ऑफस्प्रिंग पैदा हो जाते हैं, न्यू ऑफस्प्रिंग जन्म ले लेते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं?
रिप्रोडक्शन कहते हैं। इट हेल्प्स इन द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज ऑन अर्थ। और अगर ये रिप्रोडक्शन नहीं होता, जैसे कि हमारी बॉडी में कितने सारे प्रोसेस होते रहते हैं ना, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होता है, डाइजेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, सिमिलरली उसी तरीके से रिप्रोडक्शन भी हो रहा है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता तो धरती पे जो इतनी स्पीसीज हो रही है, हमारे इंडिया की जो इतनी पॉपुलेशन हो रही है, वो नहीं होती। ठीक है, टू मेन टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन, ये मैंने पहले ही बता दिया है, एक एसेक्सुअल है, एक सेक्सुअल है। एसेक्सुअल अभी हम पढ़ रहे हैं, सेक्सुअल को हम चैप्टर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, मेंटेन्स लाइफ ऑन अर्थ, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। इससे क्या होता है कि अर्थ पे लाइफ बनी हुई है, नॉट ओनली ऑफ ह्यूमन बींग्स बट ऑल्सो ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स भी अपने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, प्लांट्स नए नए फ्लावर्स एंड सारी चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, और इससे एक लाइफ की कंटिन्यूटी बनी हुई है। पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग में चीज़ें ट्रांसफर होते रहती हैं। ठीक है, आई यहाँ तक की बात समझ में। अब अगर हम पढ़ने ही वाले हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो लेट्स सी कि आखिर होता क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस में हो रहा है, सारी चीज़ें देखेंगे। तो ध्यान आपका बोर्ड पे होना चाहिए, दिमाग बिल्कुल अलर्ट होना चाहिए, कान खुले हुए होने चाहिए, एंड बस आप वर्षा मैम को सुनते रहो। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस इन विच अ सिंगल पेरेंट प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग विदाउट द फॉर्मेशन और फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। क्लास 8 में पढ़ा है आपने, मेल गैमेट्स होता है, फीमेल गैमेट्स होता है, वो दोनों का प्रोडक्शन नहीं होता। किस में नहीं हो रहा है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। किसका प्रोडक्शन नहीं हो रहा है? गैमेट्स का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। गैमेट्स होगा तभी तो मेल और फीमेल आपस में आएंगे और रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन यहाँ मेल फीमेल की जरूरत ही नहीं है। यहाँ एक अकेला सिंगल ऑर्गेनिज्म है विच इज सिंगल पेरेंट प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग, सिंगल पेरेंट से ही ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक, सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व है, ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, जितने भी ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो जनरली आइडेंटिकल होते हैं, एक जैसे दिखते हैं। ठीक है, फास्ट एंड सिंपल प्रोसेस, बहुत सिंपल प्रोसेस है, बहुत फास्ट प्रोसेस है। नाउ कॉमन इन सिंपल ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट्स, कुछ ऑर्गेनिजम्स में ये चीज कॉमन है और कुछ प्लांट्स भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे होते हैं। अब क्या है? बैक्टीरिया प्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू आइडेंटिकल सेल्स। मान लो ये बैक्टीरिया है, ये दो आइडेंटिकल सेल में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये बैक्टीरिया है, सपोज करो दिस इज बैक्टीरिया, और जब ये दो सिंगल सेल्स में डिवाइड होंगे, इनका फर्दर प्रोडक्शन होगा, ये और मल्टीपल सेल्स में डिवाइड होंगे। इसी तरीके से ये डिवीजन होते जाता है, और इसे हम क्या कहते हैं? इस डिवीजन को ही बैक्टीरिया में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। फीचर्स क्या है होते हैं उसके? सबसे पहला और सबसे मेन फीचर है कि इसमें एक पेरेंट की रिक्वायरमेंट है, दो की नहीं। ठीक है, नो फर्टिलाइजेशन अकर्स, फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है। कैसे होगा भाई फर्टिलाइजेशन? वो प्रोसेस ही नहीं हो रहा है। ठीक है, पेरेंट एक है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, प्रोड्यूसेस आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, एक जैसा ही ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता रहता है। ठीक है, एक ही जैसा प्रोड्यूस, टेक्स लेस टाइम, सिंपल प्रोड्यूस, क्लोन्स कहते हैं उसको, लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस क्विकली। और जब एक सिंपल प्रोसेस है, फास्ट प्रोसेस है, उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है सेक्सुअल की तरह, तो इसमें क्या होगा? इसमें बहुत फास्ट प्रोसेस होगा और बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स लगातार जन्म लेते रहेंगे। एडवांटेजेस, रैपिड मल्टीप्लिकेशन, बहुत तेज रैपिडली मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है मेट को फाइंड करने की कि हाँ मेट मिलेगा तभी मैं अपना रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कर पाऊंगा, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। नाउ एनर्जी एफिशिएंट, और ये एनर्जी एफिशिएंट है। डिसएडवांटेज भी है, अगर मैम इतना कुछ एडवांटेज ही है इसमें, तो क्या कोई डिसएडवांटेज भी है इसका? यस, एक डिसएडवांटेज है, वेरी लिटिल जेनेटिक वेरिएशन। अब देखो, सिंपल प्रोसेस है, फास्ट प्रोसेस है, एक ही जैसे आइडेंटिकल हो रहे हैं, क्लोनिंग की तरह प्रोसेस चलता है, तो अलग अलग ऑफस्प्रिंग में कोई भी वो चीज़ नहीं होगी कि हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें, सारे के सारे कैसे होंगे? बिल्कुल एक जैसे। तो ये एक हद तक इसको एक हम डिसएडवांटेज बोल सकते हैं। टाइप्स, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे कि इसके टाइप्स क्या क्या हैं। फर्स्ट पार्ट फिजन, दूसरी बडिंग, तीसरी फ्रैगमेंटेशन, फोर्थ रीजनरेशन हमने एक और वीडियो में कवर किया है, यहाँ आप चैनल पे जाओ, क्लास 9-10 के स्किल स्नैप वाले, वहाँ आपको मिल जाएगी। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये टोटल 6 मेथड्स हैं जो हमें आज के इस एपिसोड में कवर करना है। बहुत ही आराम से, बहुत ही ध्यान से करेंगे, क्योंकि टॉपिक बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, सिंपल सा टॉपिक है, बस अलग अलग तरीके हैं इसमें, उस तरीकों पे चलें। आर यू रेडी गाइज? दीज मेथड्स आर फाउंड इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स डिपेंडिंग ऑन देयर बॉडी स्ट्रक्चर। अब ये जो इतने सारे जो टाइप्स बने हैं, वो सारे टाइप्स आखिर बने क्यों? क्योंकि अब देखो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की अगर मैं बात करूँ तो ऐसा तो है नहीं कि वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ ये सारे के सारे एक जैसे हैं, नहीं, इन दोनों में इन चारों में थोड़ी बहुत डिफरेंसेस है। इसी डिफरेंस के वजह से इनका जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, अब वो जो चेंज हो रहा है उसमें सबसे पहला हमें क्या पढ़ना है? बाइनरी फिजन। वन पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू इक्वल डॉटर सेल्स।
एक पेरेंट सेल रहेगा, वो 2 आइडेंटिकल इक्वल डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। 2 आइडेंटिकल मतलब एक जैसे दिखने वाली 2 चीजों में। कॉमन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमने पढ़ रखा है, तो वही उसी की बात हो रही है। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे डिवाइड हो गया, फिर वो और फर्दर डिवाइड हुआ, फिर वो और फर्दर डिवाइड हुआ, और ऐसे वो बहुत सारे प्रोडक्शन कर देता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स अमीबा, पारामीशियम, बैक्टीरिया। अमीबा याद कर लो, फटाक से याद कर लो। अमीबा, पारामीशियम, बैक्टीरिया, ये 3 ऐसे हैं जिसमें कि क्या हो रहा है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। कौन सा हो रहा है? जिसे हम बाइनरी फिजन बोलते हैं। नेक्स्ट, एक पेरेंट सेल रहेगा, 2 डॉटर सेल्स बनेंगे। 1 अमीबा कैन क्विकली मल्टीप्लाई इनटू मेनी अमीबास इन पॉन्ड वाटर। अब देखो, कभी आपने कुछ ऐसा देखा है क्या कि आप कहीं से जा रहे हो, वहाँ छोटा सा एक पॉन्ड है, वहाँ की जो पानी है, जो अपर सरफेस है उस पानी का, उस पर ग्रीन लेयर दिख रहा है। तो वो जो ग्रीन लेयर है ना, पता है वो हमें दिख क्या रहा है? वो अमीबा का लेयर है। वो अमीबा वहाँ पे वापस से बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर रही होती है, लेकिन हमें वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं दिखेगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में एक वो दिखेगा कि हाँ उस फॉर्म में वो है, बट जब आप उसको रखोगे माइक्रोस्कोप पे तभी आपको वो दिखने वाला है। तो वो कितनी जल्दी पूरे पानी को एकदम ग्रीन कर देते हैं ना, तो वो जो काम हो रहा है वो अमीबा करता है, और बहुत ही रैपिडली क्या करता है? मल्टीप्लाई कर रहा होता है। ठीक है, अब आते हैं बडिंग के ऊपर। स्मॉल आउटर ग्रोथ कॉल्ड बड डेवलप्स ऑन द पेरेंट बॉडी। ये देखो, एक तो ये जो है ही, ये तो है आलू का जो हमने एग्जांपल लिया था, आलू में जो वो निकल जाता है ना बड, उसे हम बडिंग कहते हैं। वो अपने आप होता है। कैसे होता है? द बड ग्रोज एंड सेपरेट्स इनटू द न्यू इंडिविजुअल। और ये क्या हो रहा है कि ये सेपरेट हो जा रहा है। वैसे पोटैटो का एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल मैं देने वाली हूँ मैं यहाँ। जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है यीस्ट एंड हाइड्रा। यीस्ट, क्या कोई यहाँ केक खाने का पसंदीदा इंसान है? जैसे केक पसंद हो, पेस्ट्रीज पसंद हो, इडली वगैरह पसंद हो, तो वो सारी चीज़ों में क्या यूज़ होता है? यीस्ट यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि वो जो पफिनेस है वो उसकी बढ़ा देता है, फ्लफी फ्लफी सा हो जाता है वो। ब्रेड डो राइजेस बिकॉज यीस्ट प्रोड्यूसेस रैपिडली बाई बडिंग। उसमें आपने क्या किया? यीस्ट के लिए क्या डाला उसमें? इडली, अगर मैं बात करूँ इडली सांभर चटनी, तो इडली में आप क्या डालते हो? मतलब मम्मी से कभी पूछना, आप तो खैर नहीं ही बनाते होगे, इतना तो मुझे पता ही है अबाउट माय स्टूडेंट्स। तो आप क्या मम्मी से पूछना कि आप उसमें क्या ऐसा कुछ अलग से डालते हो, तो वो कभी इनो यूज़ होता है, कभी दही यूज़ हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें ना यीस्ट फॉर्मेशन को और हाईटेक कर देती हैं। तो वो यीस्ट फॉर्म होते होते वो इसका सॉफ्ट डो तैयार हो जाता है, और जनरली केक में भी ऐसा कुछ किया जाता है। हाइड्रा कैन प्रोड्यूस टाइनी बेबी हाइड्रास फ्रॉम इट्स बॉडी वॉल। फ्रैगमेंटेशन, हमने क्या पढ़ लिया? बाइनरी फिशन कर लिया। अब हम आ रहे हैं कहाँ? फ्रैगमेंटेशन पे। द बॉडी ब्रेक्स इनटू द पीसेस कॉल्ड फ्रैगमेंट्स। अलग अलग फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो जाते हैं। फ्रैगमेंट्स यानी कि अलग अलग पार्ट्स में बट गए। अब वो जो फ्रैगमेंट की बात हो रही है, ईच फ्रैगमेंट ग्रोज इनटू द न्यू ऑर्गेनिज्म, और वो जो फ्रैगमेंट बना है वो एक अलग ही ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो गया। ऐसा हो रहा है। एग्जाम्पल स्पाइरोगायरा, रीजनरेशन एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रिग्रो लॉस्ट बॉडी पार्ट्स। सबसे इंपॉर्टेंट रीजनरेशन, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको मैं इसलिए, देखो, जिसको जिसको मैं स्टार मार्क करती हूँ या फिर जिसको जिसको मैं बोल देती हूँ कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो उस पर ध्यान रखने का है। ठीक है, क्योंकि वो आएगा। ऐसे तो ये पूरे टॉपिक में से कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, इसलिए यू हैव टू स्टडी दिस होल वीडियो, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो होगा भी नहीं। मैक्स टू मैक्स 15 to 20 मिनट्स में मैं ये टॉपिक उड़ा रही हूँ। हाँ, उड़ा रही हूँ, आपके दिमाग में घुसा रही हूँ, यहाँ से उड़ के आपके दिमाग में जाने वाला है। ठीक है, प्लेनेरिया एंड स्टारफिश। अ स्टारफिश कैन रिग्रो इट्स लॉस्ट आर्म ओवर टाइम। स्टारफिश कितनी सुंदर लगती है ना। स्टारफिश कुछ इस तरह की होती है। ठीक है, ये मैंने बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं बनाया, बट आप देख सकते हो, देखा ही होगा फोटोज़ में तो देखा होगा। तो स्टारफिश का अगर सपोज करो ये वाला हिस्सा कट गया ना, अगर ये वाला हिस्सा उसका कट गया, सपोज करो ये हट ही गया यहाँ से, तो वापस से उसको वो रिग्रो कर लेगी। ऐसे ही उसमें खासियत होती है, और इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम रीजनरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रीजनरेशन कहते हैं। स्पोर फॉर्मेशन आता है। अब स्पोर फॉर्मेशन का मतलब है कि टाइनी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड। देखिए एक चीज़ तुम देखो कि बडिंग में बर्ड्स प्रोड्यूस हो गए, फ्रैगमेंटेशन में अलग अलग फ्रैगमेंट्स निकल गए। ठीक है, अब स्पोर फॉर्मेशन में क्या हो रहा है कि अलग अलग स्पोर्स बन रहे हैं। तो इट्स वेरी इजी टू लर्न, इसमें कुछ दिमाग लगाने जैसा कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। लेकिन भूल सकता है इंसान, फ्रैगमेंटेशन को स्पोर फॉर्मेशन लिख कर आ सकता है, बडिंग को आप अलग चीज़ लिख कर आ सकते हो, इसलिए ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, स्पोर्स डेवलप इनटू न्यू ऑर्गेनिजम्स अंडर फेवरेबल कंडीशंस। और वो जो स्पोर है उनको सही कंडीशन मिलेगा, सारे टेम्परेचर एंड वेदर एंड क्लाइमेट सारी चीज़ें जब सेट हो जाएंगी, तो फिर वो क्या करेगा? वो नए नए ऑर्गेनिजम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल राइजोपस, ब्रेड मोल्ड फंगस।
जो ब्रेड के ऊपर लगता है उसे हम राइजोपस कहते हैं, ठीक है। एंड फंगाई कैरेक्टरिस्टिक्स लाइट एंड इजीली डिस्पर्स्ड बाय एयर, बहुत ही हल्का होता है, इनफैक्ट आप उसको ऐसे करके फूकोगे वो उड़ जाएगा, इस टाइप का होता है वो, सोचो। एंड कैन सर्वाइव हार्श कंडीशंस, और भाई हार्श कंडीशन में तो वो पैदा ही हुआ, तो वो कैसे नहीं हार्श कंडीशन सर्वाइव कर पाएगा। अप्लाई लॉजिक। ग्रीन और ब्लैक फंगस ऑन ओल्ड ब्रेड फॉर्मेशन थ्रू द स्पोर्स, तो ये था स्पोर फॉर्मेशन। अब आता है हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इसको तो मैं स्टार भी बनाऊंगी और VVI भी लिखूंगी, क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपगेशन से क्वेश्चंस आपके क्लास 9th में जिस भी स्कूल में आप पढ़ रहे हो, जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हो, चाहे वो इंडिया के किसी भी कोने में हो, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आज का लास्ट टॉपिक है। सो बने रहो, ये टॉपिक खत्म करते हैं, उसके बाद फिर ये टॉपिक पूरी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारी खत्म हो जाएगी, ठीक है। न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम रूट्स, स्टेम्स और लीव्स ऑफ द पेरेंट प्लांट, जो नए नए प्लांट्स ग्रो होते हैं कहाँ कहाँ से, एक प्लांट है उसके कितने सारे पार्ट्स है, बहुत सारे रूट्स है, स्टेम है, लीव्स है, तो ये सारे पार्ट से नए नए पार्ट्स डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। स्टेम से क्या निकला, पोटैटो एंड शुगर केन, जानते हैं हम पोटैटो शुगर केन एक स्टेम होता है। रूट स्वीट पोटैटो हो गया, कैरेट हो गया, कैरेट हो गया, ये सारे क्या हैं, ये सारे रूट्स हैं कि यहाँ रूट से अलग अलग प्लांट्स निकल रहे हैं। देन लीव से हम ब्रायोफाइलम कह सकते हैं, ब्रायोफाइलम। नाम देखो, नाम में आपको कंफ्यूजन है मुझे पता है, तो ना ये जो कौन से एग्जाम्पल में कौन सा नाम आएगा, इससे रिलेटेड मैं सोच रही हूँ आपको मैं एक ट्रिक याद करवा दूँ। उस ट्रिक को के लिए आपको एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता देना कि वो ट्रिक चाहिए या नहीं चाहिए। चाहिए तो ज़रूर, मैं अपने से भी लाऊंगी, लेकिन एक बार आप लोग बताओगे तो मैं उसको और अच्छे तरीके से फॉर्म करके ले आऊँगी आपके लिए। नाम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ब्रायोफाइलम, एल्गी, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन, स्पाइरोगैरा, न जाने क्या क्या। सो यू हैव टू जस्ट व्हाट यू हैव टू डू, एक कमेंट करके यहाँ चले जाना। इंपॉर्टेंस यूज्ड इन एग्रीकल्चर एंड गार्डनिंग, एग्रीकल्चर गार्डनिंग में यूज होता है। प्रोड्यूसेस प्लांट्स क्विकली, एंड हियर वी आर ओवर विथ ऑल द टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब अगर हमने टाइप्स पढ़ ही ली है तो एक और चीज बहुत ध्यान से सुन लो, सुनोगे, आओ इधर, चलो सुनते हैं। की पॉइंट्स टू रिमेंबर, एक फटाक से रिवीजन कर लेते हैं। बाइनरी फिशन किस में हो रहा है, अमीबा में हो रहा है। बाइनरी फिशन किस में हो रहा है, अमीबा में हो रहा है। अमीबा ऐसे फैल रहा है, कहाँ कहाँ एग्जाम्पल लिखा था, लेक या पॉन्ड के ऊपर जो ग्रीन लेयर होती है वो हो गया। बडिंग हो गई यीस्ट में, फ्रैगमेंटेशन स्पाइरोगायरा, रीजनरेशन प्लेनेरिया, स्पोर फॉर्मेशन राइजोपस, वेजिटेटिव प्रोपगेशन पोटैटो। क्या ये आपको याद हो जाएगा? इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आपको इसमें याद करने में दिक्कत आती है, आई विल कम विथ न्यू ट्रिक्स एंड निमोनिक्स। नहीं होती है तो वेल एंड गुड, मैं फिर भी आऊँगी, क्योंकि मुझे तो भाई चिंता है अपने बच्चों की। नाउ इट इज़ अ क्विक एंड एफिशिएंट मेथड। पढ़ लिया हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। आप कोई कुछ बोलेगा तो आप क्या लिखोगे कि हाँ ये बहुत क्विक एंड एफिशिएंट मेथड होता है, इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, ये बहुत फास्ट प्रोसेस है, एंड इट इन्वॉल्व्स ओनली सिंगल पेरेंट, नो फॉर्मेशन ऑफ एनी गैमेट्स, नो फर्टिलाइजेशन रिक्वायर्ड, एंड कॉमन इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फंगी एंड प्लांट्स। तो यहाँ पे बेटा हमारा ये जो चैप्टर का जो छोटा सा हिस्सा था वो हो जाता है खत्म। थैंक यू सो मच आप सबको कि आपने ये कंटिन्यू देखा, पूरा वीडियो लाइव कंटिन्यूज थ्रू द अमेजिंग प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। सोचो ना जरा कि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता, जस्ट इमेजिन हाइपोथेटिकल सिचुएशन, क्या हो जाता है। हम तो इतनी सारी चीज़ें आप इमेजिन करते रहते हो, ये भी कर लो, नहीं होता तो क्या लाइफ पॉसिबल होती है अर्थ पे? नो। सो ये टॉपिक मिस करना इज, वैसे तो बच्चे नहीं मिस करते हैं, आई नो दैट, स्टिल मैं और इससे रिलेटेड और टॉपिक्स लेकर आऊंगी। आप बने रहो स्किल स्नैप के प्लेटफॉर्म के साथ। चलो, जय हिंद।